Guys, welcome back to my new video. In this section we will study about action to avoid collision. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे collision को avoid किया जा सकता है, क्या action लेंगे तो उस collision को हम लोग avoid कर लेंगे. So coming back to first para, that is any action taken to avoid collision shall be taken in accordance with the rule of this part and shall, if the circumstances of the case admit, be positive, made in ample time and with due regard to the observance of good seamanship. इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्शन जो हम लोग लेंगे वो इस रूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, न कि इसके बाहर से होना चाहिए. जब हम लोग रूल को एक्शन में लेंगे देन वी शुड पॉजिटिव दैट वी कैन मेड इट. और जो भी एक्शन लेना है हमें एम्पल टाइम में लेना है, मीन्स कम टाइम में लेना है ताकि कोलिजन जल्दी एग्जिस्ट ना करे. नाउ कमिंग बैक टू सेकंड पैरा, दैट इज any alteration of course and or speed to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit, be large enough to be readily apparent to the another vessel. Observing visually or by radar, a succession of a small alteration of course and or speed should be avoided. So इसको समझने के लिए let's see the example कि ये क्या कहना चाह रहा है. So इस सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि यहाँ दो वेसल है, एक ग्रीन और एक ब्लू. So ब्लू के सामने एक ग्रीन वेसल है. So ये क्या कर रहा है कि एकदम स्मॉल अल्ट्रेशन किया, पहले एक स्मॉल अल्ट्रेशन किया, फिर देखा कि एनफ नहीं है. सो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो एक फिर से एक थोड़ा सा और एक अल्ट्रेशन कर लेता है. लेकिन ग्रीन वाले वेसल को पता नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहा है, बिकॉज उसने तो बहुत थोड़ा सा ही अल्ट्रेशन किया. फिर और वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि ये भी एनफ नहीं है. सो उसने एक और थोड़ा सा अल्ट्रेशन किया, बट ये एनफ नहीं होता है. सो इसके जगह पे क्या करना चाहिए, लेट्स सी. इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए स्मॉल अल्ट्रेशन द ब्लू वेसल मेक लार्ज अल्ट्रेशन एंड इन दिस वे जो ग्रीन वाला वेसल है वो ब्लू वेसल को देखेगा कि वो एक्शन ले रहा है, देन सी विल एक्ट अकॉर्डिंगली. सो इस पूरे सिनेरियो का मतलब यही था कि अगर अल्ट्रेशन करना है सो वी विल अल्टर मोर, न कि हमें सीरीज में अल्टर करना है, पहले थोड़ा सा किया फिर थोड़ा सा और नहीं, ऐसे नहीं करना है. हमें एक ही बार लार्ज अल्ट्रेशन करना है ताकि जो सामने वाला वेसल हो वो देख सके कि हमने एक्शन लिया है. सो कमिंग बैक टू थर्ड पैरा, if there is sufficient sea room, alteration of course alone may be the most effective action to avoid a close quarter situation, provided that it is made in good time, is substantial and does not result in another close quarter situation. Let's get back to the diagram and there we will see that what it means to be. In this diagram, कंसिडरिंग द केस ऑफ स्पीड अल्ट्रेशन, तो जो ब्लू वाली वेसल है वो अपने स्पीड को हाफ कर लेता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वी कैन सी दैट द ब्लू वेसल पासेस द ग्रीन वेसल विद क्लोज क्वार्टर सिचुएशन. मीन्स कि बहुत ही क्लोज क्वार्टर सिचुएशन यहाँ ऑकर होता है जिसके वजह से वो बच पाता है. मीन्स यहाँ कोलिजन तो अवॉइड हो जाता है. वी कैन ऑल्सो से दैट इट वुड बी इफेक्टिव एक्शन, बट ये हर सिचुएशन पे ऑकर नहीं कर पाता है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो माइन्यूटली एक्शन लिया गया है वो परफेक्ट टाइम पे लिया गया है. और अगर परफेक्ट टाइम पे ले भी लिया गया तो जो एक्शन लिया गया है वो कितना लिया गया है, क्या वो ज़्यादा डिफर कर रहा है. अगर कम डिफर कर रहा है देन देयर विल बी द चांसेस ऑफ कोलिजन. अगर ज़्यादा डिफर कर रहा है अल्ट्रेशन में then there will be the less chances of collision. So if there is sufficient sea room, अगर sufficient sea room है तो ज़रूरी नहीं कि minute action लिया जाए. अगर हम अल्टर कर रहे हैं, चाहे स्पीड अल्टर कर रहे हो चाहे डायरेक्शन अल्टर कर रहे हो, so it should be taken in a broad way. हमें ज़्यादा अल्ट्रेशन करना चाहिए. Then we will say and the action will be the effective action. Coming back to fourth para, that is action to avoid collision with another vessel shall be such as to result in passing at a safe distance. The effectiveness of the action shall be carefully checked until the other vessel is finally passed and clear. इसके कहने का क्या मतलब है आप भी समझ सकते हो. ये कह रहा है कि जो भी एक्शन लेंगे वो एक सेफ डिस्टेंस पे होना चाहिए. अब रूल तो कहने जाएगा कि नहीं कि इतना सेफ डिस्टेंस से पास करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वेसल. और जो भी एक्शन लिया जा रहा है उसे फाइनली चेक करना चाहिए कि जो वेसल पास किया क्या वो क्लियरली पास हुआ. दिस ऑल द थिंग वी शुड कीप इन आवर माइंड. Coming back to fifth para, if necessary to avoid collision or allow more time to assess the situation, a vessel shall slacken her speed or take all way off by stopping or reversing her means of propulsion. इसके कहने का ये मतलब है कि सिचुएशन को समझने के लिए अगर ज़्यादा टाइम चाहिए या कोलिजन को अवॉइड करने के लिए या सिचुएशन को समझने के लिए अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो हमें जो वेसल का स्पीड है उसे कम कर देना चाहिए, जो प्रोपल्सन हो रहा है उसे स्टॉप कर देना चाहिए या उसको रिवर्स कर देना चाहिए, और जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा. एंड इन दिस वे वी विल हैव मोर टाइम टू assess the situation in order to avoid collision. Coming back to last para, and in this para there is 3 sections.
And in these three sections, we will study about passage as well as the safe passage. What is the difference between them? We will study about it. Now, the first section. A vessel which by only of these rules is required not to impede the passage or safe passage of another vessel shall, when required by the circumstances of the case, take early action to allow sufficient room for the safe passage of the other vessel. So इसके कहने का ये मतलब है कि किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पैसेज या सेफ पैसेज को इम्पीड नहीं करना है, हमें एक सफिशिएंट सी रूम प्रोवाइड करना है। यहाँ पे हम कोलिजन की बात नहीं कर रहे हैं। Here we will allow the sufficient sea room so that the vessel can easily pass away. There are 2 points, that is passage or safe passage. What is the difference between both of them? We will get it by seeing the diagram. Let's see. In this example, the green vessel impeding the passage of container vessel. The green vessel, that is the bulk carrier. It is the crossing situation, so the container vessel will alter her course to starboard side. This situation is clear. And now, let us take the container vessel is constrained by her draft. So now, the bulk carrier is impeding the safe passage of container vessel. So according to this section, the green vessel should provide the sufficient sea room for the vessel which is constrained by draft. So the bulk carrier alter her full course to a starboard side, and in this way she is providing more sea room and the vessel which is constrained by her draft can easily pass away. Now the section second, that is a vessel required not to impede the passage or safe passage of another vessel is not relieved of this obligation if approaching the other vessel so as to involve risk of collision, and shall when taking action have full regard to the action which may be required by the rules of this part. इसके कहने का ये मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर वेसल इम्पीड कर रहा है और तब वो एक्शन ले ले तो कोलिजन एग्जिस्ट करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. In this example, the container vessel, that is giveaway vessel, and the green vessel which is bulk carrier, it is stand-on vessel. So इस केस में जो green vessel है, जो bulk carrier है, वो अपने कोर्स को पोर्ट की तरफ अल्टर करेगा, क्योंकि वो सोच सकता है कि जो कंटेनर वेसल है वो भी एक्शन ले सकता है. तो वो क्या करेगा कि पोर्ट की तरफ अल्टर करेगा. बट व्हाट विल हैपन इफ द कंटेनर वेसल इज कंस्ट्रेंड बाय हर ड्राफ्ट. तो वो भी एक्शन ले सकता है, अपने जो स्पीड है वो स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है. सो कोलिजन से बचने के लिए जो ग्रीन वेसल है वो अपने कोर्स को स्टारबोर्ड की तरफ मूव करता है, एंड इन दिस वे द बल्क कैरियर इज प्रोवाइडिंग अ मोर सी रूम टू container vessel which is constrained by her draft. Now the third section, which is a vessel the passage of which is not to be impeded remains fully obliged to comply with the rules of this part when the two vessels are approaching one another so as to involve risk of collision. इसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था, जो ग्रीन वेसल है which should not impede the passage and the container vessel which is constrained by a draft and remains fully obliged to comply with the rules of this part. So वो एक क्रॉसिंग सिचुएशन होता है, and the container vessel which is constrained by a draft is also the giveaway vessel. वो बात अलग है कि जो ग्रीन वेसल है वो उसको सफिशिएंट सी रूम प्रोवाइड करेगा. सो हियर द ग्रीन वेसल विल बी द स्टैंड ऑन वेसल एंड द कंटेनर वेसल which is constrained by a draft is giveaway vessel.